हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ ब्रेन स्किल। ओके, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सेक्शन ब्रेक, पेज ब्रेक, डिफरेंट पेज नंबर्स लाइक रोमन, नॉर्मल नंबर्स यूज करते हैं, प्लस जो पेज का ओरिएंटेशन होता है उनको किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि ये हमारा फ्रंट पेज है, तो इसको हम लिख लेंगे टाइटल पेज। ओके, ये टाइटल पेज में आप सबको पता है कि जैसे टाइटल पेज जो होता है फ्रंट पेज ऑफ द रिपोर्ट, उसके अंदर में कोई भी पेज नंबर्स नहीं आते। ओके, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे आपके पास टाइटल पेज है, आपने पूरा का पूरा पेज बना लिया। ओके, जो एट द एंड आपका क्या आएगा, पूरा नाम, टॉपिक वगैरह सब कुछ लिखने के बाद आपका एट द एंड आएगा, सॉरी, हाँ, इसके अंदर में देखेंगे हम अभी का मंथ है जुलाई। ओके, सो वी विल राइट इट डाउन जुलाई 2020। ओके, एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट आपके पास ये आता है। ओके, सो फर्स्ट पेज के अंदर में आपको पेज नंबर देने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका चालू होगा पेज नंबर, वो सेकेंड पेज से चालू होगा और वो रोमन में होगा। ओके, सो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेआउट में जाएंगे, ब्रेक के साथ हम लेंगे सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज। ओके, इसका यूज क्यों करें मैं अभी आपको बताऊंगा। तो करेंगे नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक। ओके, सो हम आ गए अभी नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो हमने क्या किया कि यहाँ से एक सेक्शन ब्रेक ले लिया है। ओके, और सेक्शन ब्रेक जब आप यूज करते हो तो आपको क्या करना है कि हेडर का जो सेक्शन है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है, ताकि हेडर का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पर लिंक टू प्रीवियस है उसको अनलिंक करना है। ओके, सेम वे हम करेंगे फुटर में। फुटर में भी लिंक टू प्रीवियस है उसको अनलिंक करना है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे कि क्लोज हेडर एंड फुटर। जैसे ये हमारा है सर्टिफिकेट, ये हमारा है सर्टिफिकेट पेज। हमें पता है कि यहाँ पर हमें क्या देना है, रोमन नंबर्स देने। तो हम क्या करेंगे, पेज नंबर पे जाएंगे, फॉर्मेट पेज नंबर्स, सिलेक्ट करेंगे रोमन नंबर्स एंड ओके। नाउ हम इंसर्ट करेंगे पेज नंबर एट द बॉटम ऑफ द पेज, प्लेन नंबर्स 2। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर क्या आ गया कि पेज नंबर 2 आ गया जो हमें चाहिए। ओके, जो सर्टिफिकेट का पेज नंबर होता है वो पेज नंबर 2 है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सर्टिफिकेट टाइप कर लेंगे अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से। ओके, और यहाँ पर हमने टाइप करने के बाद एट द एंड हम पहुंच गए, आपका गाइड या को गाइड का नाम आएगा, जिसे हम लिख देते हैं कि गाइडेड बाय, सॉरी, गाइडेड बाय मिस्टर XYZ। मिस्टर XYZ इज एनीथिंग नेम। ओके, कोई भी नाम है जो आपके गाइड का या फिर आपके प्रोफेसर का, जो भी कोई नाम होगा जिसने आपको गाइड किया है, उसका नाम आएगा। ओके, इसके बाद अब क्या करना है कि अब नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि काफी सारे एंटर्स दबाते हैं। ओके, काफी सारे एंटर्स दबाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। ओके, तो इससे इससे क्या होता है कि जैसे कि आप नेक्स्ट पेज पे चले गए और मैंने यहाँ पर लिख दिया टेबल ऑफ कंटेंट। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो आपके एक्स्ट्रा स्पेसेस है इनको मैं डिलीट करता जाऊंगा, तो आप देखते जाएंगे कि आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो ऊपर आता जाएगा। ओके, सो इसको बेस्ट वे है कि आपको नेक्स्ट पेज पे जाने का जो बेस्ट वे है वो क्या है कि आपको कंट्रोल दबा के एंटर दबाना। ओके, कंट्रोल दबा के एंटर दबाएंगे तो डायरेक्टली आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। अगर मैं पेज को थोड़ा जूम आउट करके बताऊँ आपको, सॉरी, अब मैं जैसे ही आपका कर्सर यहाँ पर है, जैसे ही मैं अपर एरो क्लिक करूंगा तो आप डायरेक्टली देखेंगे कि जहाँ पर आपका पेज खत्म हुआ था वहां पर आप चले गए। ठीक है, और यहाँ पर आप ये वाला जो होम टैब के अंदर में जो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है शो और हाइड का, ये आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा पेज ब्रेक। ओके, पेज ब्रेक का मतलब है कि यहाँ पर पेज खत्म हो गया और आप दूसरे पेज पे
काम शुरू कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका पेज ब्रेक। इसको अब बंद कर देंगे पेज ब्रेक को। ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट आया। अभी आपके पेज नंबर्स देखो 3, 4, 5 कंटिन्यू है। अब आपने जैसे यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट बना लिया। ओके, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के बाद आप एट द एंड ऑफ द पेज चले जाएंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट के बाद आपके पास लिस्ट ऑफ फिगर और लिस्ट ऑफ टेबल का भी एक पेज आएगा, दो अलग पेजेस आएंगे। ओके, तो उन दोनों पेजेस को आप इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर एट द एंड ऑफ द पेज है, टेबल ऑफ कंटेंट जो आपका लिखना था वो आपने अगर लिख दिया है, तो आपका पेज जो आएगा रोमन नंबर 3 में आएगा। अब हम डायरेक्टली इंसर्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 का पेज। ओके, जिसके अंदर में क्या होगा कि आपके जो पेज नंबर्स है वो रोमन से चेंज होके नॉर्मल नंबर्स में आ जाएंगे। ओके, सो हम क्या करेंगे, लेआउट में जाके पेज ब्रेक और वापस करेंगे सेक्शन ब्रेक। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक करते आपको क्या करना है, इसके हेडर पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए सेक्शन 2 था, यहाँ पर सेक्शन 3 हो गया। हम यहाँ से वापस क्या करेंगे, लिंक टू प्रीवियस को अनटिक करेंगे। फुटर में जाके भी से हम लिंक टू प्रीवियस को अनटिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पेज नंबर में जाके फॉर्मेट पेज नंबर्स, पेज नंबर को सिलेक्ट करके नॉर्मल नंबर और ओके कर देंगे। पर यहाँ पर एक गलती है, क्योंकि 4 नंबर आ रहा है। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो पेज नंबर था वो कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन था, बराबर है। प्रीवियस सेक्शन में क्या पेज नंबर था, 3 था। तो इसने क्या किया, ये सेक्शन के अंदर में 4 ले लिया। पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर पेज नंबर चाहिए 1, तो स्टार्ट एट 1 कर देंगे। तो सो यहाँ पर आपके पास पेज नंबर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आपका चैप्टर का नाम आएगा चैप्टर 1। ओके, सो ये आपका था सेक्शन ब्रेक। जैसे ही अब मान लीजिए कि आपने चैप्टर 1 के अंदर में पेजेस लिखे, आपके दूसरे पेज में आप चले गए, आपका जो भी लिटरेचर था सेकंड पेज का वो आपने खत्म कर दिया। अब आपको क्या चाहिए, जो थर्ड पेज आएगा उसका जो ओरिएंटेशन है वो आपको चेंज चाहिए। ओके, जो आपके पास ओरिएंटेशन है वो आपको लैंडस्केप में चाहिए। अभी जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट मेथड में, पोर्ट्रेट में है। अब आपको क्या चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए। तो आप क्या करेंगे, वापस से लेआउट, ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक, नेक्स्ट पेज करेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या हो गया, सेक्शन ब्रेक जैसे ही आपने नेक्स्ट पेज किया है, सॉरी एक बार और करना पड़ेगा, सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज। सो आप चले गए नेक्स्ट पेज पे, लास्ट पेज पे। यहाँ पर शायद 2 बार सेक्शन ब्रेक हो गया, एक बार अपन डिलीट करके देख लेते हैं। ओके, चैप्टर 1 पे आप है, अपने कोई भी थियरी यहाँ पर लिख दिए। अब आप क्या करेंगे, ब्रेक और सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज। यहाँ पर आप नेक्स्ट पे ब्रेक पे आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से जाके यहाँ पर फुटर में आपको जाना है, पेज नंबर में जाना है, फॉर्मेट पेज नंबर्स में जाके कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस करके ओके कर देंगे। ठीक, क्लोज हेडर एंड फुटर आपको यहीं पर पेज रखना है, लेआउट, ओरिएंटेशन और कर देंगे लैंडस्केप। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट पेज जो आपका था, चैप्टर 1 का जो फर्स्ट पेज था वो आपका लेआउट जो आपके पास है ये आपके पास पोर्ट्रेट में है, और जो सेकंड पेज आया इसका लेआउट आपके पास लैंडस्केप में। ओके, सो नेक्स्ट पेज अगर मुझे लैंडस्केप चाहिए तो मैं वापस से नेक्स्ट पेज लैंडस्केप ले लूंगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी थियरी लिख दीजिए, XYZ जो भी आपके पास था। ओके, मैंने कुछ भी टाइप कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, वापस से नेक्स्ट पेज जो आएगा वो आपको चाहिए पोर्ट्रेट में, क्योंकि आपके ये जो सेकंड और थर्ड पेज नंबर थे इसके अंदर में आपने कोई अपने डायग्राम्स रखे या फिर कोई चार्ट रखा हुआ या फिर कोई टेबल आपने इंसर्ट किया हो जो कि थोड़ा बड़ा है, जो कि आपके लैंडस्केप में आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, लेआउट, ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, नेक्स्ट पेज, और यहाँ पर जाके ओरिएंटेशन हम वापस से पोर्ट्रेट कर देंगे। तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट पेज आपका पोर्ट्रेट है, बाकी बीच के जो 2 पेजेस है
ये आपका है लैंडस्केप में, और वापस से आपने क्या कर दिया, 4th नंबर का पेज जो है आपका वापस से हो गया पोर्ट्रेट। ओके, सो ये था आपका सेक्शन ब्रेक। ओके, और इसके अंदर में पेज का जो ओरिएंटेशन था उसको कैसे चेंज करते हैं ये भी मैंने बताया, प्लस साथ में बताया कि पेज नंबर्स आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो वापस हम हमारे रिपोर्ट्स के अंदर में चले जाएंगे कि जो मेन रिपोर्ट था, यहाँ पर देखिए पहला मिस्टेक तो ये था कि यहाँ पर पेज नंबर दिया हुआ है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इधर जाके यहाँ पर लेआउट में जाके ब्रेक और सेक्शन ब्रेक इंसर्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो पेज नंबर 1 आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए पेज नंबर 1 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इसके फूटर में जाके यहाँ से पेज नंबर जो रिमूव पेज नंबर्स कर देंगे। ओके, यहाँ पर जाके हमें क्या करना पड़ेगा, लिंक टू प्रीवियस जो है सेकंड पेज के उसको अनटिक करना है, नीचे जाके फूटर का सेक्शन है उसको भी लिंक टू प्रीवियस अनटिक करना है। अब क्या करेंगे, पेज नंबर्स के लिए फॉर्मेट पेज नंबर्स, नंबर फॉर्मेट के अंदर में यह आएगा कंटिन्यूस फॉर्म प्रीवियस सिलेक्शन। ओके, और यहाँ पर पेज नंबर बॉटम ऑफ द पेज और बीच में हम दे देंगे। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर पेज नंबर नहीं है, फर्स्ट टाइटल ऑफ द रिपोर्ट में पेज नंबर नहीं है। के बाद आपके पास पेज नंबर 2 आ गया, पेज नंबर 3 आ गया, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह के अंदर में जो भी पेज नंबर सारे रोमन में चल रहे हैं, लिस्ट ऑफ टेबल। लास्ट में यहाँ पर देखिए 7 नंबर है पेज नंबर, वो भी रोमन। अब चैप्टर 1 में आप देखेंगे कि आपके पास 1 है, क्योंकि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ने या फिर यूजर ने जो रिपोर्ट बनाया हुआ उसके अंदर में उसने सेक्शन ब्रेक इंसर्ट किया हुआ। ठीक, तो अब हम बात करते हैं लेआउट में ब्रेक में कंटिन्यूस ब्रेक की बात करते हैं। ओके, सो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर 1.1 का जो पैराग्राफ है वो नॉर्मली टाइप्ड है। 1.2 का जो पैराग्राफ है वो मुझे 2 कॉलम्स लेआउट के अंदर में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर इंसर्ट ब्रेक के अंदर में कंटिन्यूस ब्रेक इंसर्ट कर दूंगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर ब्रेक इंसर्ट है कि नहीं है। लेआउट ब्रेक और कंटिन्यूस, और एंड में जाएंगे यहाँ पर 1.3 तक आएंगे और ब्रेक करके कंटिन्यूस इंसर्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है आपके पास इसके अंदर में मैं जाऊंगा, कॉलम के अंदर में 2 कॉलम्स कर दूंगा। तो ये आपने देखा कि 1.1 वाला पैराग्राफ है नॉर्मल है, 1.2 वाला जो सेक्शन आपके पास है उसके अंदर में 2 कॉलम आ गया आपके पास, और 1.3 वापस आपके पास नॉर्मल जो राइटिंग आपकी है वही आ गया। अब हम देखेंगे कॉलम ब्रेक। यहाँ पर था कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक, अब देखेंगे हम कॉलम ब्रेक। जैसे कि यहाँ पर पहला पैराग्राफ है, अब मैं चाहता हूँ कि दूसरा पैराग्राफ मेरे दूसरे एंड से शुरू हो। इसके अंदर में क्या करेंगे, ब्रेक्स में जाके कॉलम ब्रेक कर देंगे। कॉलम ब्रेक से क्या होगा, जो भी आपने जिसके आगे कॉलम ब्रेक किया वो आपका नेक्स्ट साइड टॉप के अंदर में चला जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर इन वाला पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ में मैं अगर कॉलम ब्रेक करता तो नेक्स्ट पेज पे फ्रंट में चला गया, टॉप के अंदर में चला गया। तो ये आपका था कॉलम ब्रेक। ओके, अब हम देखेंगे रैप टेक्स्ट। अगर आपके पास ये फिगर है और ये छोटी है थोड़ी सी, तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो आपकी स्पेसिस है दोनों तरफ, ये स्पेसिस जो है वो ब्लैंक जा रही है। ओके, आपको अपने रिपोर्ट में ये जो स्पेसिस दिख रही है इनको यूटिलाइज करना है। तो आप क्या करेंगे, पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, रैप टेक्स्ट में जाके स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने से क्या होगा कि जो भी आपके साइड्स की जो फिगर के साइड की जो एक्स्ट्रा स्पेसिस थी इसके अंदर में आपका टेक्स्ट आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, फिगर को थोड़ा सा राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड मूव कर दे तो आपका क्या होगा, एक तरफ टेक्स्ट दिखेगा आपको और एक तरफ आपका फिगर दिखेगा। ओके, अगर आपका ये रिपोर्ट है, आप अगर कोई टेक्निकल रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो अब आपको क्या है कि ये वाला जो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो काम में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आप करते हो तो इसके अंदर में क्या हो जाएगा, टेक्स्ट के ऊपर फिगर आ जाता है और आप फिगर को फ्रीली कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ठीक, जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पर मेरे पास जो ब्लैंक स्पेस थी यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फिगर को मूव कर दिया।
पर एक्चुअल में जब आप टेक्निकल रिपोर्ट्स या प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जब आप लिख रहे होते हो तब आपको क्या चाहिए कि ये फिगर के नीचे आपका फिगर का नाम भी चाहिए होता है। तो ये कंडीशन में आप ये ऑप्शन का यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी एडवर्टाइजमेंट या वगैरह कुछ बना रहे हैं जहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस और आपका फिगर वहां पर आप पेस्ट कर सकते हो, ओके, सो उस जगह पर आप अपना ये वाला जो ऑप्शन है रैप टेक्स्ट के अंदर में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ओके, ये वाला ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट भी ऑप्शन है। इससे क्या होगा कि टेक्स्ट के पीछे आपका फिगर चला जाएगा, ओके, जैसे कि आप ये देख रहे हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो आगे और फिगर है वो पीछे चला गया। तो ये दोनों ऑप्शन है, ये आप यूज अपने टेक्निकल रिपोर्ट्स में तो नहीं कर पाएंगे, पर अदर कोई नॉन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट्स है, कोई एडवर्टाइजमेंट आप बना रहे तो उसके अंदर में आप इस तरह का यूज ले सकते हैं। ओके, सो आज के वीडियो में आज हम इतना ही रखेंगे, जिसके अंदर में सेक्शन ब्रेक, पेज ब्रेक, नंबर फॉर्मेटिंग और ओरिएंटेशन ऑफ पेज कैसे चेंज करते हैं ये हमने देखा। थैंक यू।